हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सद्भुत चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमी एंड सोसाइटी। चलिए आज उसे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें बताई थी। कुछ बातें यह बताई थी कि जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिया था फैक्ट्री को, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था फैक्ट्री को ये इंस्ट्रक्शंस दिया था कि वर्किंग आवर 15-16 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए और वर्कर्स को मिनिमम वेजेस दिया जाए। ये सब कहानी चल रही थी, ठीक है। तो आगे कहानी यह है कि हाँ, और एक चीज़ और बताया था कि मेटल वर्कर्स खुद को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे। क्या कहते थे? एरिस्टोक्रेट्स। मतलब वर्कर्स के सोसाइटी में सबसे ऊंचा दर्जा किसका होता था? मेटल वर्कर्स का होता था, क्योंकि दूसरे वर्कर के मुकाबले मेटल वर्कर्स का जो काम है ज़्यादा स्किल डिमांड करता था। इसलिए मेटल वर्कर्स खुद को सबसे ऊंचे स्तर के वर्कर समझते थे वर्कर के सोसाइटी में। तो इतना मैंने आपको बताया था। आगे कहानी ये है कि जो फैक्ट्री में 31% जो फैक्ट्री लेबर था वो वुमेन थी। मतलब फैक्ट्री में जितना पॉपुलेशन था, मतलब मेन काम करते थे, वुमेन काम करते थे, बच्चे काम करते थे, उसमें से 31% जो पॉपुलेशन था वो 31% पॉपुलेशन था वुमेन का फैक्ट्री में 1914 तक, 1914 तक, ठीक है। और लेकिन वुमेन को मेन के मुकाबले कम पैसा दिया जाता था। ये इनइक्वालिटी थी हमारे उस समय के समाज में। कहाँ पे? रशिया में ये इनइक्वालिटी थी। तो क्या होता था कि 31% जो जनसंख्या था फैक्ट्री में वो वुमेन का था, लेकिन वुमेन को मेन के मुकाबले कम पैसा दिया जाता था, ठीक है। कुछ वर्कर्स ने ये भी पहले चर्चा कर चुके कि वर्कर्स क्या बनाए थे? एसोसिएशन बनाए थे, संगठन बनाए थे। तो कुछ वर्कर्स एसोसिएशन बनाए थे अपने मेंबर्स का मदद करने के लिए, यानी उनके एसोसिएशन में जो लोग मेंबर बने थे, जो लोग वर्कर मेंबर बने थे, उनका मदद करने के लिए, जब वो बेरोज़गार हों या कोई उनके जीवन में विपत्ति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो उनका मदद करने के लिए संगठन बना था वर्कर्स का। और ये एसोसिएशन जो बने थे इनकी संख्या बहुत ही कम थी, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट आता है, ये जो डिवीज़न था, डिवीज़न मतलब क्या डिवीज़न? कि जो इनइक्वालिटी किया जाता था मेन और वुमेन में, मतलब कि मेन को ज़्यादा पैसा दिया जाता था वुमेन के मुकाबले। इसके बावजूद वर्कर्स एकजुट होके, मतलब मेन वुमेन बच्चे सब एकजुट होके क्या कर रहे थे? स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, काम करना रोक दिए थे। तो मैं पूरी कहानी को फिर से रिपीट करता हूँ स्लोली वे में, और आराम से ध्यान समझिए कि वुमेन 31% वुमेन का जनसंख्या था पूरे फैक्ट्री लेबर में। 31% वुमेन काम करती थी फैक्ट्री में, लेकिन वुमेन को मेन के मुकाबले कम पैसा दिया जाता था, ठीक है। कुछ वर्कर्स ने क्या बनाया था? एसोसिएशन बनाया था, वर्कर्स का संगठन बनाया था, जो कि क्या करता था? वर्कर्स को उनके विपत्ति, उनके इमरजेंसी के समय में मदद करता था, या फिर वर्कर्स जब अनएम्प्लॉयड हो जाते थे तो उनका ये एसोसिएशन मदद करता था। ये चीज़ है। और ये जो डिवीज़न है, ये जो भेदभाव था मेन वुमेन के बीच, मतलब मेन को ज़्यादा पैसा मिलता था, वुमेन को कम पैसा मिलता था, इसके बावजूद सारे मेन वुमेन बच्चे सब वर्कर्स यूनाइट होके, एकजुट होके क्या करते थे? हड़ताल करते थे, स्ट्राइक करते थे, काम करना बंद कर देते थे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारा मकसद है हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना और फ्री में एजुकेशन पहुँचाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।